हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि इसे याद रख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए हम आपको हर रोज यानी कि तारीख के हिसाब से आज के दिन घटित हुई घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 18 जनवरी के दिन घटित घटनाओं के बारे में। 18 जनवरी 1778 आज ही के दिन जेम्स कुक हवाई द्वीप समूह की खोज करने वाले पहले यूरोपीय बने। 18 जनवरी 1842 महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें हम एक भारतीय राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद के तौर पर जानते हैं। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 18 जनवरी 1896 आज ही के दिन सबसे पहले एक्सरे मशीन का प्रदर्शन किया गया और ये मशीन आज ही के दिन पहली बार एक्सरे मशीन दुनिया के सामने आई थी। इस मशीन को चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी आविष्कार माना गया। 18 जनवरी 1919 शानदार वाहन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी बेंटले मोटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई। 18 जनवरी 1936 जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग एक अंग्रेजी पत्रकार, लघु कहानी लेखक, कवि और उपन्यासकारक थे। उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। 18 जनवरी 1947 भारतीय सिनेमा जगत के महान पार्श्व गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल की आवाज में पिरोए गए उनके गीत जैसे एक बंगला बने न्यारा, कुनबा जिसमें सारा, जब दिल ही टूट गया, आज भी अपनी विशिष्ट पहचान के साथ लोगों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं। उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। 18 जनवरी 1951 आज ही के दिन लाइट डिटेक्टर का प्रयोग सबसे पहले नीदरलैंड में किया गया था। 18 जनवरी 1955 सआदत हसन मंटो एक कहानीकार, फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार रहे। पिछले एक दशक में मंटो की कहानियों की जितनी चर्चा हुई, शायद उतनी कम उर्दू और हिंदी और शायद दुनिया की दूसरी भाषाओं के कहानीकारों की हुई हो। आज ही के दिन उनका निधन हो गया। 18 जनवरी 1959 मैडेलिन स्लेट, जिसे मीराबेन या मीरा बहन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक ब्रिटिश समर्थक थी, जिन्होंने 1920 के दशक में महात्मा गांधी के साथ रहने और काम करने के लिए इंग्लैंड में अपना घर छोड़ दिया था। इस दिन वे भारत छोड़कर इंग्लैंड चली गई। 18 जनवरी 1960 कैपिटल एयरलाइंस फ्लाइट 20 वॉशिंगटन डीसी से नॉरफॉक वर्जीनिया के लिए एक अमेरिकी निर्धारित यात्री उड़ान थी, जो चार्ल्स सिटी काउंटी वर्जीनिया में एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी 50 लोगों की मौत हो गई। 18 जनवरी 1972 विनोद कांबली एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में भारत के लिए खेलते थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 18 जनवरी 1975 अभिनेत्री मोनिका बेदी, जो कि अभिनेत्री और टेलीविजन प्रस्तोता हैं, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 18 जनवरी 1976 फ्रांस ने जासूसी के आरोप में 40 सोवियत अधिकारियों को देश से निकाल दिया था। 18 जनवरी 1977 ऑस्ट्रेलिया की सबसे खराब रेल दुर्घटना ग्रानविल सिडनी में हुई, जिसमें 83 लोग मारे गए। 18 जनवरी 1978 अपर्णा पोपट भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक है। वे लगातार 8 साल तक राष्ट्रीय महिला चैंपियन रही। उन्होंने 1998 के फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था। उनका जन्म इसी दिन हुआ था। 18 जनवरी 1981 आज के दिन फिल स्मिथ और फिल मैफील्ड ह्यूस्टन की गगनचुंबी इमारत से पैराशूट से उतरे। सभी 4 श्रेणियों, ऊंची इमारतों के ऊपर लगे एंटीना, पुल और पहाड़ों की ऊंचाई से कूदने वाले पहले 2 लोग बने। 18 जनवरी 1985 भारतीय फिल्म अभिनेत्री और पोकर खिलाड़ी मिनीषा लांबा, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ। 18 जनवरी 1988 चीन साउथ वेस्ट एयरलाइंस की उड़ान 4146 चोंगकिंग जियांगबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें सभी 58 यात्रियों और चालक दल के 10 सदस्यों की मौत हो गई। 18 जनवरी 1996 नंदमुरी तारक रामराव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और राजनीतिक थे, जिन्होंने 7 सालों तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया। आज के दिन उनका निधन हुआ था। 18 जनवरी 2000 टैगिस झील उल्कापिंड 18 जनवरी 2000 को उत्तर पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में टैगिस झील क्षेत्र में शाम 4:43 पर गिरा। 18 जनवरी 2003 कवि हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उनकी प्रसिद्धि उनकी कृति मधुशाला है। हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के मशहूर सितारे हैं। उनका आज ही के दिन निधन हुआ था।
18 जनवरी 2005 एयरबस A380 दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक जेट टुलूज फ्रांस में एक समारोह में अनावरण किया गया। 18 जनवरी 2009 आज के दिन बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने सौरव गांगुली को सोने के बल्ले से सम्मानित किया। 18 जनवरी 2019 मैक्सिको के हिडाल्गो के त्यालाहुएलिलपन के पास एक तेल पाइपलाइन विस्फोट में 137 लोगों की मौत हो गई। तो ये तो थी 18 जनवरी की प्रमुख घटनाएं।